ओके। मैं राहुल समर्थ स्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टेप पे लेता हूं अभी फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको प्रेजेंटेशन जिस टाइम पे आप करते हैं उस टाइम पे दोनों हाथ आपके ओपन होने चाहिए। दोनों हाथ एक के ऊपर एक नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। ये तो कोई खीसे में हाथ डाल रहा है, कोई यानी आपका जो बाल कोई ये कर रहा है, ठीक है ना। पूरे हाथ आपके ओपन होने चाहिए, ठीक है ना। और आपका है ना पीठ नहीं दिखनी चाहिए जिस टाइम पे आप प्रेजेंटेशंस करते हो उस टाइम पे। और ह्यूज करके या बिग करके या लैविश करके या कॉजी करके ये हिसाब से बॉडी लैंग्वेज है ना आपकी यहाँ पे काम करेगी। 56% से ना आपकी बॉडी लैंग्वेज काम करती है जिस टाइम पे आप प्रेजेंटेशन करते हो। उस टाइम पे कॉन्फिडेंस आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का प्रेजेंटेशन समर्थ स्टेट लोनावाला फाइनेंस के लिए, ठीक है। ये पूरा सीपी प्रेजेंटेशन है हमारे लिए, जो पार्टनरिंग करके काम कर रहे हैं, जो ब्रोकर्स है या जो बिजनेस एसोसिएट है उनके लिए पूरा प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट स्लाइड्स में हम है कौन, फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ हु आर यू, हु वी आर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की लास्ट जर्नी हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लोग 24 ईयर से ये इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उसके पहले समर्थ स्टेट क्या करता था कि रोड एंड ब्रिजेस में ना यहाँ पे ना आपको जो रोड एंड ब्रिजेस जो दिखती है वो बहुत सारा समर्थ स्टेट ने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ था। कि उसके बाद यहाँ पे हमने शॉर्ट में काम करके शॉर्ट में उनको बता दिया ये सब कुछ। और उसके बाद मूव टू द डायरेक्टली 2014-15 में हम लोग रियल एस्टेट में एक्चुअली आ गए। पहले हम लोग इंफ्रा काम करते थे, अभी रियल एस्टेट में हम लोग 2014 में हम भी आ गए। उसके बाद फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने कौन सा किया, उस टाइम में हमने करजत में फर्स्ट प्रोजेक्ट चालू किया। अभी तक करजत में हमने 3 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं और सक्सेसफुली हैंडओवर भी किए हुए हैं। ये बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सक्सेसफुल हैंडओवर करना यानी उसका मतलब है कि यहाँ पे वो कस्टमर से ना यहाँ पे प्राउड फील कर रहे हैं वहां पे। तो अभी जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो चल रहा है करजत में, जो एक लास्ट विंग जो हम लोग हैंडओवर करने वाले हैं वो है क्राउन प्रोजेक्ट। उसके बाद जो केशव नगर का प्रोजेक्ट है वो 280 फ्लैट्स है, वहां पे 2 BHK एंड 3 BHK है। वो 2 एकर्स की लैविश लैंड है और उसके ऊपर 14 फ्लोर्स के 2 टावर्स हम लोग कर रहे हैं विथ एक्सक्लूसिव एमिनिटीज, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं अभी वो लोनावाला फाइनेंस समर्थ स्टेट करके है। ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई समर्थ रियल्टी के नाम से जाना जाता है, कोई समर्थ स्पेसिस। अभी केशव नगर का प्रोजेक्ट है वो समर्थ स्पेसिस से नाम से है। करजत का प्रोजेक्ट है वो समर्थ रियल्टी से है। अभी ये प्रोजेक्ट है समर्थ स्टेट के नाम से, ठीक है। उसके पहले जो हम लोग जो इंफ्रा भी काम करते थे वो भी समर्थ के नाम से थे। ये जो प्रोजेक्ट है ये 32 एकर्स का प्रोजेक्ट है। इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल कि लोकेशंस आपको बताना चाहिए यहाँ पे, या ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो लोकेशंस है ये ना सेकंड एग्जिट जिस टाइम पे हम लोग लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सप्रेसवे से नीचे जो सेकंड एग्जिट लेते हैं वहां से आपको 5 मिनट्स की दूरी पे और बिफोर किनडावा ये प्रोजेक्ट्स हैं। क्लियर आपको यहाँ पे। अभी नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं हम लोग। जो कंपनी का जो कोर फाउंडेशन है वो 3 पिलर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस है। और ये जानबूझ के यहाँ पे हमने यहाँ पे ट्री दिखा हुआ है कि जो ट्री में जो रूट्स होते हैं वो बहुत नीचे तक गहरे तक जाते हैं। वैसे ही है ना हम लोग कोई भी जो काम करते हैं वो बहुत ही डिटेल में करते हैं। कंस्ट्रक्शन होने दो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होने दो, कस्टमर डिलाइट सर्विस होने दो, जो भी होते हैं ना वो डिटेलिंग में हम लोग जाते हैं। इसके ऊपर जितना बोलेंगे उतना कम है। डिजाइन के ऊपर बहुत डिटेल में हमने काम किया। दूसरा है कि सिंपलिसिटी, जो भी हम लोग जो डिलीवर करना चाहते हैं बहुत ही सिंपल वे से, किसी को भी छोटे बच्चों को भी यहाँ पे यानी सिंपल वे से हम लोग यहाँ पे ना कोई भी सर्विस देना चाहते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए सिंपलिसिटी जो है ना कि कोई भी यानी कॉम्प्लिकेटेड कोई भी चीज नहीं रख के उसको सिंप्लीफाई कैसा करना चाहिए, वो सिंप्लीफाई में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ना सिंप्लिसिटी करके हम लोग लेके आते हैं। दूसरा हमारा है कि इनोवेशंस। हर टाइम पे मार्केट में जो जो कुछ भी नया आ रहा है और हमारी तरफ से जो उसके ऊपर रिसर्च करता है, रिसर्च हम लोग जो करते हैं क्योंकि रिसर्चिंग पार्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनोवेशंस हम लोग हर एक चीज में, कंस्ट्रक्शन होने दो, डिजाइनिंग होने दो, हॉस्पिटल इंडस्ट्री होने दो, या आपका सेल्स होने दो, प्री सेल्स होने दो, वॉइस प्रोसेसिंग के ऊपर होने दो, हर एक चीज के ऊपर हम लोग क्या करते हैं इनोवेशंस करते हैं, रिसर्च करते हैं। और हम लोग उसमें डिटेल में जाके ना उससे फाइनल रिजल्ट जो होता है ना वो सिंप्लीफाई करके है ना हम लोग आपके ऊपर रख देते हैं। ये 3 चीजें हमारे लिए
बहुत ही पिलर फाउंडेशन है। क्लियर? ये चीज के लिए हमारा कंपनी का जो कोर कंसेप्ट है तो वो है एग्जैक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी कंपनी का फर्स्ट आता है विजन, बाद में आता है मिशन और बाद में आता है उसका वैल्यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल चाहिए तो आपको देता हूं कि कोई भी समझ लो कि आपको एक वर्ल्ड कप जीतना है, ठीक है ना, आपको वर्ल्ड कप जीतना है, आपने यहाँ पे विजन रखा कि 5 इयर्स के बाद मुझे ना ये वर्ल्ड कप जीतना है। उसके लिए आज से मेरा ये वैल्यू क्या होगा, आज से मैं ऐसे कौन से वैल्यू पकड़ के मैं 5 ईयर तक चलता रहूंगा, यानी वो हो गया मिशंस। कौन से वैल्यूज या कौन से ऐसे तत्व है, आप ऐसे कौन से तत्व रोज फॉलो करेंगे, रोज ऐसे कौन सी वैल्यूज फॉलो करेंगे कि डेडिकेटली वही काम करेंगे। मुझे ना कुछ भी हालत में ना सुबह 5 बजे उठ के ना ग्राउंड पे जाना है, ठीक है ना। ये क्या हुआ, आपका एक कंसिस्टेंसी हुआ, ये आपका एक कोर वैल्यू हो गया। ऐसे ही ये इंडस्ट्री के लिए हमारे कोर वैल्यूज है यहाँ पे कि सिंप्लिसिटी, डिटेलिंग एंड इनोवेशंस, ठीक है ना। और ये वैल्यूज हम लोग पकड़ के ना ये इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ओके, क्लियर हुआ? यहाँ पे हमारे वैल्यूज क्या है। अभी कस्टमर डिलाइट सर्विस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक लेवल पे है, कस्टमर डिलाइट सर्विस हमारा विजन है, वही है कि कस्टमर डिलाइट सर्विस दी प्रोवाइड द एक्सपीरियंस ऑफ क्वालिटी लिविंग and delight to our customer by exceeding customer expectations and excellence in our services। जो भी सर्विस है वो एक्सलेंस होना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, उसने जबरदस्त करके ना बोलना चाहिए सामने वाले ने। ये है ना हमारा विजन है कि कस्टमर डिलाइट सर्विस, क्योंकि ये फील्ड में हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो फील्ड में ना हम लोग इसके लिए डिलाइट सर्विस बोलते हैं। समझ लो कि हम अभी ये इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग ऐसे बोल रहे हैं। समझ लो कि कोई एक घर में पोछा मारे कोई मौसी, ठीक है ना, उसने भी वो डिटेल में जाके काम करना चाहिए कि यार मैं, किसी ने बोलना चाहिए यार जबरदस्त, यार कितना अच्छा रूम साफ किया। तो वो उसका विजन होना चाहिए कि रोज उसने ना वो हिसाब से काम करना चाहिए। तो हर एक प्री सेल्स होने दो, सेल्स होने दो, कोई भी डिपार्टमेंट वाले ना उसमें ना उनका वो पैशन होनी चाहिए, उसमें ना एक लगान होनी चाहिए कि यार ये इंडस्ट्री में, ये डिपार्टमेंट में मुझे काम करना है ना, तो मेरा विजन क्या होगा कि मुझे जो मैं आज पोजीशंस पे हूं तो उससे मेरी ग्रोथ कैसे होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की ग्रोथ कोई भी होती है वो स्किल से होती है। तो स्किल्स लाने के लिए आप में पैशन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पैशन कब बनेगी आपकी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप डेडिकेटेडली होंगे, आप कन्वीनियंट होंगे, आप खुद को प्रॉमिस करेंगे, आप खुद के वैल्यूज को है ना अपनाएंगे, तो ही है ना आप आगे जा सकते हैं। इसके लिए ना हमारा विजन है कि कस्टमर डिलाइट सर्विस, ठीक है ना। दूसरा कि मिशंस, मैंने आप उसके लिए बोला कि यार जो भी विजन्स के लिए हम लोग रोज काम कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मिशन बोल रहे हैं। तो टू बिल्ड ए पीस ऑफ आर्ट, टू बिल्ड ए piece of art that can be called home, that offer our customer value for money। कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी मिलनी चाहिए। कोई भी यहाँ पे ना प्राइस के ऊपर है ना मन निगोशिएट करता है, बार्गेनिंग करता है, तो इतनी बड़ी वैल्यू करो कि यार उसके यानी उसमें भी बोलती बंद होनी चाहिए कि इतनी वैल्यू उसको ऐड कर लो कि यार सच में ये प्राइस, ये वैल्यू मुझे ये प्राइस में मिल रही है करके, ठीक है ना। तो इतने मिशन अपना हो जाए, इतना लगाव आपका कब होगा कि आप उसमें इतना डेडिकेटली काम करेंगे, उतना वैल्यू ऐड करेंगे, तो ये ठीक है ना। बाय फोकसिंग ऑन इनोवेशन इन डिजाइनिंग एंड क्वालिटी वी ट्राई टू इनहांस द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कस्टमर्स। इनहांस द एक्सपीरियंस, उसको वो एक्सपीरियंस दे दो कि आप उसको है ना 2-4 लोगों को उसने बताना ही चाहिए, यार मेरा आज बजट नहीं था, इसके लिए मैंने नहीं लिया, लेकिन आपको लेने का है, आपको सीखना है, तो ये कंपनी में जाओ और आपको है ना ऐसा सीखने के लिए मिलेगा, और कहां पे प्रॉपर्टी लेना है वो आपको ना अच्छा गाइडेंस कर लेंगे, ठीक है ना। ये हमारा मिशन है फर्स्ट ऑफ ऑल। क्लियर हो गया। कस्टमर डिलाइट ये हमारा विजन हो गया, और वैल्यू जो है हमारे डिटेलिंग, सिंप्लिसिटी एंड इनोवेशंस, ये कुछ पकड़ के हम लोग आगे चलना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये कोर कंसेप्ट कंपनी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है कि कस्टमर सेंट्रिक कंपनी हम लोग बनाना चाहते हैं यहाँ पे, कि कोई भी कस्टमर से ना कस्टमर फर्स्ट, पीपल सेकंड मींस टीम सेकंड एंड इंडिविजुअल थर्ड, यानी खुद को है ना थर्ड में रखने का। कभी भी मैं थर्ड में हूं, ठीक है ना, मैं टीम के साथ हूं, मैं सेकंड हूं, तो कस्टमर फर्स्ट, ठीक है ना। कोई भी कस्टमर आने के बाद
तो ये ना सब में ना ऐसी एक बिजली होनी चाहिए कि यार मैं ये कस्टमर को एक्सपीरियंस कैसा दे दूं, ठीक है ना, ये कस्टमर को मैं जिताऊं कैसे, ठीक है ना। तो वो कस्टमर्स को है ना यहाँ पे ना आप वो डेडिकेटली हैंडल यहाँ पे होना चाहिए। सेल्स में है तो वो पैशनेटली आपको बताना चाहिए, कॉलिंग में है, प्री सेल्स में वो हिसाब से आपको कॉल करना चाहिए, यार इसका कॉल जबरदस्त था, ठीक है ना, खुद को प्राउड फील होना चाहिए। तो ये कोर कंसेप्ट खुद के भी होते हैं, कंपनी की भी होते हैं। क्लियर यहाँ पे। अभी हमारे हमारे साथ आप पार्टनर करके क्यों ज्वाइन हो जाए और इसके पीछे का आपका एडवांटेज क्यों होगा। हम लोग बोलते हैं कि कस्टमर है ना सच में विन होता है और वो होना ही चाहिए, उसने वो तो पैसा दे रहा है, कस्टमर तो विन होना ही चाहिए। क्लियर आपको, ठीक है ना। तो कस्टमर विन, उसके साथ जो कंपनी का बॉस होता है, कोई भी कंपनी जो चलाता है वो भी विन होता है, वो भी पैसा डालता है, तो वो भी होना ही चाहिए। थर्ड, जो हमारे साथ पार्टनर करके काम कर रहे हैं, चैनल पार्टनर होने दो, ब्रोकर होने दो, टीम मेंबर होने दो, वो भी विन होनी चाहिए, वो भी उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं पेरेंटिंग करके पार्टनर करके खाली चैनल पार्टनर की बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने टीम मेंबर के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तीनों की ग्रोथ होगी, तीनों की ग्रोथ होनी ही चाहिए। तीनों की ग्रोथ होने के लिए क्या क्या होना चाहिए वो अलग वीडियो में हमने हर एक टाइम पे अलग अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पे चैनल पार्टनर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो चैनल पार्टनर को विन कब होगा, तो चैनल पार्टनर सेटिस्फाई कब होगा, चैनल पार्टनर हमारे पास क्यों आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऐसा मार्केट में अलग क्या है, ठीक है ना, मार्केट से हमारे पास अलग क्या है, तो क्यों वो हमारे साथ एज ए पार्टनर करके ज्वाइन करेगा। मार्केट में 3% वो लोग भी देते हैं, मार्केट में हम लोग भी देते हैं, ठीक है ना। तो इसके कुछ ये नहीं है, लेकिन पेमेंट आने के बाद 8 डेज में हम लोग उसको तुरंत क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, लेकिन मार्केट पे थोड़ा सा वो टाइम लगाते हैं यहाँ पे। दूसरा और है कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी शोकेसिंग है, यहाँ पे कस्टमर आया तो तेरा कस्टमर है, सेल्स वाले चैनल पार्टनर का कस्टमर से वो मैं कैसे हैंडल करूं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूरा हम लोग उसको हैंड टू हैंड यहाँ पे हम लोग उसको क्या करेंगे, सर्विस दे देंगे। दूसरा और है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको मार्केटिंग का जो भी कोलेटरल्स है, मार्केटिंग का वो भी क्रिएटिव्स है, इमेजेस वो भी उसको हम लोग दे सकते हैं। इसके लिए एज ए उनको ये सब कुछ एडवांटेजेस है, किसको, चैनल पार्टनर को, ये हिसाब से उनको हम लोग बता सकते हैं। क्लियर। अभी मार्केट में हम बाकी लोगों से डिफरेंशिएट कैसे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जो देख रहे हैं ये मार्केट में मिलता है रो सीरीज में, ये मार्केट में मिलता है रो सीरीज में। रो सीरीज मींस कैसा है कि रो में जा रहा है वो, ठीक है ना, वो रो में जा रहा है, ठीक है ना, इसके लिए उसको बोलते हैं रो हाउसेस, ठीक है ना। वही डिजाइन हमने अलग से किया, वही डिजाइन हमने अलग से किया। अभी यहाँ पे मेरा बॉडी लैंग्वेज अलग हो रहा है, मेरा वॉइस टोन अलग हो रहा है, तो वो हिसाब से आपका होना चाहिए। क्लियर। यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन भी ये हिसाब से देना चाहिए कि सर ये ना देखो कि रो सीरीज में जा रहा है, ये जो वर्ड है ना रो सीरीज में जा रहा है, वर्ड वही होना चाहिए, क्योंकि वो हिसाब से उसको है ना इम्पैक्ट जाएगा, ठीक है ना। तो रो सीरीज में जा रहा है यहाँ पे, और वही डिजाइन यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्लस्टर सीरीज में दिया है, डिजाइन चेंज किया यहाँ पे, उससे क्या हुआ कि उसको इंडिविजुअल का फील आ रहा है वहां पे, ठीक है ना। और इसके बीच में हम लोग ये क्या दिया है, सेंटर में ब्रह्मस्थान दिया हुआ है, यानी सेंटर में जो क्या बोलते हैं उसको, वास्तु के कंसर्न्स के हिसाब से जो बोलते हैं कि यहाँ पे सेंटर में ओपन होना चाहिए, वो हिसाब से वो भी हमने एज ए वास्तु कंसर्न्स के हिसाब से दिया हुआ है। तो इसके लिए डिजाइन हम लोग यूनिक डिजाइन है हमारे पास, पूरे मार्केट में 2 BHK के लिए गारंटेड सर्च हमारे पास है नहीं, किसी के पास है नहीं, हमारे पास है, किसी के पास है नहीं। क्लियर आपको यहाँ पे। तो इसके लिए क्लस्टर सीरीज हम लोग क्यों जा रहे हैं। दूसरा और कि मार्केट में 2 BHK बहुत लोग कम बनाते हैं ज्यादा, क्योंकि 2 BHK बनाने के लिए कॉस्ट ज्यादा आती है। फिर भी जानबूझ के हमने किया है कि जो लोग लोनावाला में लेना चाहते हैं, जो लोग के पास एक कैटेगरी ऐसी है कि जो लोनावाला में लेना चाहते हैं लेकिन उनके पास बजट लो है, ठीक है ना, और सब यहाँ पे 3 CR अबव 3 CR के पास सब जो लोनावाला में है, तो हम लोग थोड़ा सा क्या किया, साइजेस हमने 2 BHK के लिए भी लेके आए, क्योंकि हमारे पास यानी प्रोजेक्ट हमारा पास यानी लैंड ही हमारे पास वास्ट लैंड है, ठीक है ना, इसके लिए हमने 2 BHK कैटेगरी में भी हम लोग गए करके, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट है मार्केट में और हमारे में। आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है। अभी मार्केट में क्या है कि इंडिविजुअल भी है लेकिन वो ट्विन करके बेचते हैं, जो ट्विन्स है। यहाँ पे जो कॉमन वॉल है वो कॉमन वॉल बीच में होती है, और एक साइड होती है ए सीरीज, दूसरी साइड बी, ठीक है ना, और वो इंडिविजुअल करके बेचते हैं। 99
गारंटेड मैं आपको बोल रहा हूँ 99 मार्केट में ना 99% ये ना इंडिविजुअल करके बेचते हैं, लेकिन होता है ये ट्विन सीरीज करके, ठीक है ना। हम लोग कंप्लीटली कोई भी यहाँ पे चीटिंग नहीं करके हम लोग कंप्लीटली यहाँ पे ना इंडिविजुअली यहाँ पे 3 बेच के दे रहे इंडिविजुअली, वो भी ठीक है ना। उसके नाम पे 70 एक्सटेंट भी रहेगा, उसके नाम पे वो ऊपर का कंस्ट्रक्शन भी रहेगा, यहाँ पे पीएमआरडी सैंक्शन भी उसके नाम पे रहेगा, सीसीओसी उसके नाम पे रहेगा। तो ये डिफरेंशिएट है सर हमारे पास, ठीक है ना। हम लोग मार्केट्स में अलग क्यों हैं और कैसे हैं। तीसरा और एक सीरीज है कि जो डिजाइनिंग में हमने जैसे काम किया वैसे कंस्ट्रक्शन में हमने काम किया है कि नीचे से सब जगह पे फॉल सीलिंग देते हैं। नीचे क्या देते हैं, फॉल सीलिंग देते हैं आउटर साइड में, और बाद में मेंटेनेंस आ जाता है। ये तो सेकंड होम है, सेकंड होम लेना इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन सेकंड होम मेंटेन करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए बहुत कम मेंटेनेंस कैसे आना चाहिए, इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छा काम किया सर। इसके लिए नीचे से फ्लैट पूरा है ना, बाहर से आप पूरा स्लैब देख सकते हैं, पूरा फ्लैट किया, मेंटेनेंस हटा दिया सर यहाँ से, ठीक है ना। यही मेंटेनेंस आपको कितना जाता था सर यहाँ पे। तो ये चीजें ना आपको है ना कॉन्फिडेंटली कस्टमर को, सीपी को समझाना है। जब तक आप है ना अपने अंदर नहीं डालेंगे ये सब कुछ, तो कस्टमर को पास ऑन नहीं कर सकते। क्लियर आपको? यहाँ पे दूसरा हमारा कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि टूरिज्म सेक्टर्स में वाइड रोड होना चाहिए, स्पेसियस रोड होना चाहिए। नैरो गली गली में आपने एक प्लॉट लिया, उसका एप्लीकेशन क्या होगा, उसका लिक्विडिटी क्या मिलेगा, उसका डिस्ट्रेस सेल कितना आएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। ये क्यों होता है, क्योंकि आपके पास ना स्पेसियस रोड नहीं है सर। हमारे हमने ना वही की पॉइंट्स, वही निश पॉइंट्स, वही है ना बॉटलनेक हमने पकड़ लिया और यहाँ पे स्पेसियस रोड दे दिया, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग यहाँ पे ना 45 फीट रोड दे रहे हैं, 45 फीट सर, ठीक है ना। और इंटरनल जो भी रोड है यहाँ पे 30 फीट दे रहे हैं हम लोग। क्लियर यहाँ पे आपको? तो रोड्स में भी हम लोग ना बाकी लोगों से कैसे डिफरेंशिएट है वो है। क्लियर आपको? दूसरा कि 7 एक्सटेंट, कोई भी आप कोई भी प्रोजेक्ट पे चले जाओ सर, आप मेरा चैलेंज है, ओपन चैलेंज है सर मेरा, ठीक है ना। ओपन चैलेंज में इसलिए बोलता हूं कि कोई मार्केट में ना आपको इंडिविजुअल सरबराह नहीं देता है, ठीक है ना। इतने बड़े टाउनशिप में इंडिविजुअल सरबराह नहीं देता है। वो क्या करता है कि समझ लो कि 6 एकड़ का प्लॉट है, तो आप उन्होंने क्या किया कि समझ लो कि उसका नंबर है, सर्वे नंबर है 103 का उसने क्या किया, एनए एक ही टाइम पे किया है ना। टोटल 6 एकड़ का वन टाइम एनए किया, ठीक है ना। एनए आउटर उसको आउटर एनए किया, और इसकी इंटरनली उसने क्या किया 1 2 3 4 ऐसे प्लॉट उसने इंडिविजुअली प्राइवेट डाल दिया। वो समझ लो कि आपको 70 एक्सट्रैक्ट करना है, आपने प्लॉट नंबर ले लिया एक नंबर, तो उसका 70 एक्सट्रैक्ट आपको 103/1 आएगा, लेकिन ये ऑनलाइन कहां पे भी नहीं दिखेगा। वही हमने क्या किया, ये एक नंबर चेंज करके उसको गवर्नमेंट नंबर दे दिया 351, ये गवर्नमेंट नंबर दिया है। कोई भी ऑनलाइन आप सर्च कर लो, ये 351 आप अभी भी सर्च कर लो सर, अभी सर्च करो 351, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको है ना यहाँ पे ना ऑनलाइन दिखेगा हमारा सरबराह। सो ये डिफरेंशिएट है। मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन कम हो गया क्योंकि मैं उनको सोचने के लिए अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हिसाब से आपको होना चाहिए कि क्योंकि हम लोग 7 एक्सटेंट में भी कैसे डिफरेंशिएट है। आप है ना ओनर बन सकते हैं हर एक इंडिविजुअल प्लॉट के लिए, ठीक है ना। जिस टाइम पे आप एज ए सर बायर करके नहीं सोचना है कभी भी, एज ए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का तो सेलर पॉइंट ऑफ आपको सोचना है यहाँ पे। तो इसके लिए मैं आपको बोलता हूं कि ये हिसाब से आप जाएंगे 7-12 में आपको ओनरशिप मिलेगी, तो आपको डिस्ट्रेस सेल नहीं होगा, एप्रिसिएशन आगे मिलेगा। दूसरा आपको लिक्विडिटी तुरंत मिल सकती है। ये है ना आपको होता है लीगल भी आपको क्लियर रहेगा और एप्रिसिएशन मिलेगा, दोनों काम इसमें आपका हो सकता है, ठीक है। तीसरा कि यहाँ पे मेंटेनेंस कैसे होना चाहिए, मैंने पहले भी बता दिया कि सेकंड होम लेना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेकंड होम मेंटेन करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। और इसकी वैल्यू कम, मेंटेनेंस कम होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सब जगह पे क्या करते हैं, क्लब हाउस दे देते हैं, पर्सनल केयर टेकर रख देते हैं, और यहाँ पे ना बाद में कोई तो चेयरमैन है ना, यहाँ पे क्या करता है कोई ना उसका मेंटेनेंस इकट्ठा करता है और कोई देते नहीं, कुछ नहीं होता है। और एक सोसाइटी बहुत पहले दिन अच्छे लगते हैं, पहले एक साल अच्छे लगते हैं, बाद में उसको मेंटेन ही नहीं होता है, इसके लिए डिस्ट्रेस सेल कम हो जाता है। हमने ये चीज मार्केट में रिसर्च किया, उसके ऊपर डिटेल में गए, ठीक है ना, और सिंप्लीफाई करके उसको हमने सामने लाया। यही थ्री पिलर्स मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, यही थ्री पिलर्स के ऊपर यहाँ पे भी हमने कैसे काम किया कि क्लब हाउस को चेंज किया हमने रिसोर्ट में, ठीक है ना। जो भी यहाँ पे रेसिडेंस है, जो भी यहाँ पे ओनर्स है, वो भी इसका क्या कर सकते हैं, फील ले सकते हैं यहाँ पे, इसका एंजॉय यहाँ पे भी कर सकते हैं, और थर्ड पार्टी यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ये
मेंटेन होना चाहिए। आपका क्लब हाउस मेंटेन होना है, सबसे ज्यादा मेंटेनेंस क्लब हाउस में आता है, सबसे ज्यादा एमिनिटीज जहाँ पे होती है वहां पे मेंटेनेंस सबसे ज्यादा होता है और वहां पे हमारा पैसा ज्यादा जाता है। ये नहीं हो, ये कम होने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये हमने किया है उसके ऊपर काम। क्लियर आपको यहाँ पे? तो ये हिसाब से ना आपको क्या करना चाहिए, अलग हम लोग मार्केट में कैसे हैं, हट के क्या है, हम लोग डिफरेंशिएट कैसे कह रहे हैं, वो हिसाब से यहाँ पे हमने बता दिया है। क्लियर आपको? यहाँ पे अभी ओपन स्पेस में भी हमने काम किया सर, इतना ही नहीं ओपन स्पेस में भी काम किया सर। ओपन स्पेस जनरली क्या होता है कि साइड में बंगलो बना दिया 1 2 3 4 5 6 और बीच में क्या किया, ओपन स्पेस दे दिया। सब लोग बच्चे लोग सब लोग सिटीजन से ना बीच में आ गए एंजॉयमेंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर से एंजॉयमेंट करने के लिए, हैप्पीनेस करने के लिए यहाँ पे आते सब लोग को भीड़ यहाँ पे होती है, ओपन स्पेस में होती है। और यहाँ पे जनरली हम लोग आते हैं पीसफुल माइंड के लिए। सर आपको क्या लगता है इससे पीसफुल मिलेगा? सर सर आपको क्या लगता है? सर आपको क्या लगता है? नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके लिए क्या होना चाहिए सर? इसके लिए भी हमने काम किया, इसके लिए रिसर्च किया, इसके लिए भी डिटेलिंग किया और सिंपली मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। और प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, साइट पे भी वो हिसाब से काम कर रहे हैं हम लोग सर। साइट पे भी वो हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो ओपन स्पेस आपको दिख रही है, जो रेजिडेंशियल जो एरिया है वो छोड़ के हमने ओपन स्पेस दे दिया। उससे क्या होगा, उससे आपको पीसफुल मिलेगा। उससे क्या होगा कि आपको है ना वहां पे ना जो चीज आप मन में एक ड्रीम था कि यार सच में मेरा लाइफ वैसा जाएगा वहां पे, तो वैसा ही यहाँ पे जाएगा सर। इतना रिसर्च, इतना डिटेलिंग, इतना सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने काम किया है। ठीक है? यस सर। तो ओपन स्पेस बाकी लोगों से हम लोग हटके कैसे हैं। दूसरा और है कि सर रेंटल, सब लोग अभी देखो कि सर ये है ना टावर से, ठीक है ना, टावर यानी ये है ना रियल एस्टेट है, एक्चुअली रियल एस्टेट ये टूरिज्म सेक्टर से सब लोनावला इज टूरिज्म। आप जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो कर रहे हैं ना, आप है ना टूरिज्म सेक्टर्स में कर रहे हैं। अभी तक आपको जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आपने जो किया है उसमें फ्लैट रहने दो, उसमें कमर्शियल्स रहने दो, जो भी रहने दो, यहाँ पे 2.5 to 3% आपको आरओआई मिलेगा, इसके ऊपर नहीं मिलेगा। लिख के ले लो सर, ठीक है ना, ये ना 2.5 या 3% आपको आरओआई अभी तक जो भी है रिसर्च उसके ऊपर इतना ही मिला हुआ है, इसकी ज्यादा नहीं कोई नहीं। लेकिन ये टूरिज्म सेक्टर से आफ्टर द कोरोना बहुत ही यहाँ पे इंप्रूवमेंट्स हो गई। टूरिज्म सेक्टर्स में बहुत कम इन्वेस्टमेंट होती थी और बहुत लोग ना यहाँ पे कॉन्शियस होते थे कि यार मैं वहां पे कैसे इन्वेस्टमेंट करूं। लेकिन आजकल प्रॉपर्टी में भी एंजॉय कर लो और उससे इनकम भी ले लो, ठीक है ना। ये अभी क्या हो गया है, एक फंडा हो गया है। तो ये फंडा है ना कैसा जाएगा, तो हर पर मंथ यहाँ पे पर डे यहाँ पे ना 15 to 20,000, मैं तो बोलते इतना भी नहीं, कम से कम आप पकड़ लो, फिर भी है ना 5% to 6% आपको आरओआई मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 3% आप यहाँ पे स्टे कर लेंगे वापस वो अलग, ठीक है ना। तो ये हमारा टोटली चला जाता है 26% तक सर। यू डोंट बिलीव सर, सर मेरे पास प्रूफ है इसके लिए, मैं आपको शो कर सकता हूँ इसके लिए सर, चाहे तो मैं व्हाट्सअप करता हूँ सर, ठीक है। सर का नंबर ले लो, इनको व्हाट्सअप कर लो, ठीक है, ठीक है। तो समर स्टेट रेंटल इनकम में भी अलग कैसे है, तो ये हिसाब से क्लियर आपको यहाँ पे। अभी बाकी की गेटेड कम्युनिटी, इतना सब कुछ होने के बाद भी है ना गेटेड कम्युनिटी, लाइट ऑफ हो गया, चलो ठीक है। गेटेड कम्युनिटी, ठीक है, गेटेड कम्युनिटी और गेटेड कम्युनिटी और यहाँ पे स्टैंड अलोन जो विला है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि गेटेड कम्युनिटी में क्या होता है कि आपको ना यहाँ पे ना एश्योरेंस कुछ तो मिलता है, यहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है, यहाँ पे ना सिंगल लेडी यहाँ पे सेफ्टी यहाँ पे स्टे कर सकती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट में आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, नो डिस्ट्रेस होगा, यहाँ पे आपको लिक्विडिटी तुरंत मिल सकती है यहाँ पे। तो गेटेड कम्युनिटी ये सब कुछ मिल सकता है। वही इन्वेस्टमेंट आपने सर सिंगल प्लॉट पे किया, स्टैंड अलोन विला में किया, तो आपको यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे ना आपको स्ट्रेस आएगा सर, और जिस टाइम पे प्रॉपर्टी बेस्ड है उस टाइम पे डिस्ट्रेस आएगा। ये नहीं होने के लिए सर आपको ना कोई भी प्रोजेक्ट में जाओ, लेकिन गेटेड कम्युनिटी में जाओ। तो गेटेड कम्युनिटी आज का फंडा है सर। इससे आगे है ना गेटेड कम्युनिटी, बड़े बड़े जो टाउनशिप बनाते हैं ना, वो टूरिज्म सेक्टर्स में हम लोग ऐसी बड़ी टाउनशिप लेके आए, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे मार्केट से कैसे अलग है, हमारा विजन मिशन क्या क्या है, और हम लोग ये इंडस्ट्री में क्या काम कर रहे हैं,
इसके ऊपर ये सब कुछ है। इसके लिए सर चैनल पार्टनर, ब्रोकर, एजेंट, सर आप हमारे पार्टनर्स हैं और आज से ही हम काम चालू कर सकते हैं। सर आपको क्या लगता है, ये प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं है? आप यहाँ पे बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते? यस सर। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं? यस। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट राउंड में, तब तक के लिए नमस्ते सर।